अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन एक खातून एक आलिम साहब से मिलने गई और वहां जाकर कहने लगी कि हजरत, मेरा बेटा हमारी बिल्कुल बात नहीं मानता और ना हमारी बात सुनता है, ना उस पर कान धरता है। हाँ, वो अपनी ससुराल को बहुत इज्जत देता है और अपनी सास, अपने ससुर और अपनी बीवी की ही बात मानता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा डर है, ऐसा खदशा है कि जैसे कि उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर जादू टोना कर रखा है और उसे अपने बस में, अपने वश में कर रखा है। हजरत, जल्दी से कोई ऐसा तावीज़, ऐसा कोई अमल बता दीजिए कि वो उनके बस से, उनके वश से निकल जाए और हमारा फर्माबरदार हो जाए। वो आलिम साहब वैसे तो बहुत शफीक और रहमदिल इंसान थे, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते थे। इस वक्त तो वो जलाली मिजाज में आ गए और जरा गुस्से के लहजे में पूछने लगे उस औरत से कि बहन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है, जो पलंग है, वो किसका है? तो औरत ने कहा कि जी, वो उसकी बीवी जहेज में लाई थी। अच्छा, आलिम साहब ने कहा कि जो उसके ऊपर बिस्तर है, गादी है, कंबल है, तकिया है, वो किसका है? तो वो औरत कहने लगी कि जी, वो भी जहेज में ही आया था, उसकी बीवी ही लाई थी। अच्छा, जो सोफा उसके कमरे में रखा हुआ है, वो किसका है? तो वो औरत कहने लगी कि वो भी उसकी बीवी ही जहेज में लाई थी। आलिम साहब ने कहा कि जो अलमारी है कमरे के अंदर, वो किसकी है? कहा कि वो भी उसकी बीवी की ही है, उसने ही जहेज में लाई थी। आलिम साहब ने कहा कि जिस बर्तन में तुम्हारा बेटा खाना खाता है, पानी पीता है, वो किसका है? तो उस औरत ने कहा कि वो भी उसकी बीवी ही जहेज में लाई थी। आखिर में आलिम साहब ने कहा कि जो ड्रेसिंग टेबल है, जिसके सामने खड़े रहकर तुम्हारा बेटा कंघी करता है, उस कंघी और ब्रश से लेकर आईने तक शायद सब तुम्हारे बहू का ही होगा। अब औरत के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए और बिल्कुल खिसियानी होकर कहने लगी कि हाँ, वो ड्रेसिंग टेबल, वो ब्रश, वो कंघी, वो तेल तक हमारी बहू ही जहेज में लाई थी। तो आलिम साहब ने ठंडी सांस ली और कहने लगे कि मेरी बहन, जब आपका बेटा सोता भी अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है और वो बैठता भी अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर है और ससुर के दिए हुए बर्तनों में खाना खाता है और उसी के दिए हुए गिलास में पानी पीता है और बाल बनाने के लिए ससुर के दिए हुए ही कंघी वो इस्तेमाल करता है, तो मेरी बहन, आपका बेटा क्या गलत कर रहा है? आपका बेटा तो नमक हलाली ही कर रहा है। आपने दरअसल इन सारी चीजों के बदले और इस जहेज के बदले अपने बेटे को उनके पास गिरवी छोड़ दिया है, बल्कि बेच दिया है आपने उसे। जब आपका बेटा कंघी से लेकर गिलास तक अपने ससुराल का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है और बैठने के लिए सोफा, बेड, बिस्तर, कंबल, चादर जब ससुराल का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी खुददारी, उसकी गैरत उसी दिन तुम लोगों ने मार दी थी जब बेशर्मों की तरह ट्रक भरकर ये सारा जहेज तुम लेकर आए थे। मेरी बहन, जादू तो तुमने खुद उस पर करवाया है। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो तुम अपने बेटे पर एतराज कर रही हो। अगर बेटा पैदा कर लिया था, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली थी, तो सामान भी खुद ही बना लेते। कम से कम तुम्हारे बेटे की खुददारी और गैरत तो जिंदा रहती। दूसरों के सामान पर अय्याशी करने वाले से आप कैसे वफादारी की और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी है मेरी बहन? आलिम साहब के अल्फाज थे या पिघलाया हुआ शीशा। ऐसा लग रहा था कि वो माशरे और समाज के हर जहेज खोर इंसान के मुंह पर एक जोरदार और जन्नाटेदार तमाचा लगा रहे हो। मेरे नौजवान भाइयों, शायद आज आपको यह एहसास हो गया हो कि जहेज एक लानत है का मतलब क्या होता है। आज आप ये वादा कीजिए
कि आप भी और आने वाली नस्लों को भी आप जहेज के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो इन थोड़ी सी चीजों के बदले में अपनी औलाद को किसी के पास गिरवी मत रखिए। उसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक भर सामान के साथ हरगिज मत कीजिए। जरा सोचिए तो सही कि जेब में रखा पेन भी अगर कोई मांग ले तो आदमी देने में हिचकिचाता है। ये बेटी वाले क्या जिगर रखते हैं कि अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर गैरों को सौंप देते हैं, और वो बेगैरत इतनी कीमती चीज लेने के बाद भी और कीमत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे निकम्मों और निठल्लों को। लानत हो जहेज लेने वालों पर। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहेज मांगने वालों ने रमजान में ज़कात भी मांगनी चाहिए। भाई फकीरों का हक बनता है। लेकिन आखिर में मैं बेटी और बेटी वालों से भी ये एक बात कहना चाहता हूं। माना कि जहेज बुरी बात है, जहेज एक लानत है, मगर आप लोग भी लड़का पसंद करते वक्त उसकी दीनदारी, ईमानदारी और अखलाक को ज्यादा अहमियत न देते हुए सिर्फ इस बात को अहमियत देते हैं कि लड़का कितना कमाता है, बिजनेस क्या है, सरकारी नौकरी है या नहीं, मुंह दिखाई में कितना देंगे, ईदी में क्या देंगे, घर खुद का है या किराए का, हम महर में 1 लाख 2 लाख 5 लाख ही लेंगे, हमारे बेटी के गले में सोना कितना देंगे। ये कौन सी किताब में, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है। माना कि ये बुराई पूरे समाज में नहीं है, लेकिन ये बुराई हमारे समाज में है। याद रखे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जहां जहेज लेना लड़के वालों का बड़ा गुनाह है, तो ये सब क्या है? ये लड़की वालों का गुनाह है। क्या दोनों को खुदा के पास नहीं जाना है? डरो उस खुदा से कि अगर वो खुदा हिसाब किताब लेने पर आ जाए तो जहन्नम की दहकती हुई आग से हमें कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और शादी को सादगी के साथ बिना जहेज के सिर्फ दीनदारी को, अखलाक को और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।